कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सारे ही? बहुत सारे लोग दर्शन करके आए? अभी जाना है किस तरफ से? पहलगाम से? नहीं, उधर वहाँ से दर्शन करके आए। अमरनाथ से रास्ता तो ये क्या है? कल फोन किया, तुम उठाया नहीं था। कल किए थे फोन। आ गया मगर वो डॉक्यूमेंट रास्ता तो ये रखना देखना सरकार भोलेनाथ ने बोला Great to be here along with my family. ನಾನು ದಮಸ್ತಿಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ದಿನ ಕೊಡ್ದಾಗ आए हैं सभी, ऐसा कुछ नहीं है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या है, जो कि हरियाली अमावस्या के नाम से प्रचलित है। तो परंपरागत प्रत्येक वर्ष की तरह छड़ी मुबारक, जो कि शिव और शक्ति का प्रतीक है, उसको लेकर हम दशनामी अखाड़ा से इस ऐतिहासिक मंदिर शंकराचार्य जी के मंदिर में आए और यहाँ हमने पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, छड़ियों का पूजन हुआ, उसके बाद ध्वजा का पूजन हुआ। अब ध्वजा का आरोहण होगा, ध्वजा को चढ़ाया जाएगा। तो ये जो मंदिर है शंकराचार्य जी का, ये अति प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर हम इसको कह सकते हैं। इतिहासकारों का मत है कि ये मंदिर राजा सांदीमन ने बनाया, जो कि उनका जो 65 वर्ष का शासनकाल था वो ईसा पूर्व 2936 से लेकर 2564 तक था। ये उनके द्वारा बनाया हुआ मंदिर है और कहते हैं कि जब ये मंदिर बना तो यहाँ स्वर्ण और रजत की अंदर प्रतिमाएं थी। तो चूँकि कश्मीर एक क्विक प्रोन एरिया है, यहाँ अनेकों बार भूकंप आए, इसके डोम को क्षति हुई, तो विभिन्न कार्यकालों में राजाओं के, उसमें मुस्लिम राजा भी थे, एक सिख गवर्नर थे,
तो उन सब ने इस मंदिर को जैसे जैसे क्षति होती रही इसको दुरुस्त करते रहे। तो आज हमने प्रेम पूर्वक आए और यहाँ महात्माओं के साथ हमने शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ियों का पूजन किया। और कल परंपरागत हम द्वितीया का दिन है, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन है, और कल हम पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर में जाएंगे और वहाँ पूजन। सर उसके बाद क्या आगे रहता है, कितने मंदिर में जाते हो, और श्रावण पूर्णिमा के दिन आप बाबा की गुफा में जी, क्या करेंगे? अब उसके बाद हमने तृतीया, आज है अमावस्या, उसके बाद है प्रतिपदा द्वितीया को छोड़कर तृतीया को इन शटिकाओं को पूजन करके दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित अमरेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा और आम आदमी जो जनसाधारण है वो उसके दर्शन आके कर सकता है। उसके बाद नाग पंचमी जो कि 29 जुलाई को है, वहाँ पर विधिवत पूजन होगा। उसके बाद 4 अगस्त दशमी के दिन हम मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मार्ग में आने वाले जहाँ हालात जब यहाँ अच्छे थे, विषम परिस्थितियाँ बनने से वो जो रात्रि पड़ाव थे वो अब इस समय उन सभी पड़ावों पर पामपोर, बिजबहाड़ा, अनंतनाग, मारतंड, अश्मकाम होते हुए गणेश बल में पूजन होगा। और दशमी और एकादशी की रात्रि हम विश्राम करेंगे पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 9 अगस्त को है, विधिवत छड़ी मुबारक को लेके जाएंगे और वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा। मैं जी हमेशा की तरह पूछना चाहूँगा, ये जो होली मेस है छड़ी, इसका महत्व क्या है? जी, छड़ी मुबारक वास्तव में ये शटिकाएं हैं। छड़ी मुबारक इट साउंड्स एज इफ इट इज़ वन, लेकिन ये वास्तव में 2 शटिकाएं हैं। ये है कास्ट की, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रजत जड़ित है, सिल्वर कोटेड है। तो जो प्राचीन कथा है वो ऐसे तो कश्मीर प्राचीन काल से ही शिव उपासकों की धरणी रही है। यह जो स्थान है कश्मीर, ये कश्यप ऋषि के समय बसाया हुआ है। ये पूरा जलमग्न था और इसका नाम जो पौराणिक है वो सतीसर, जैसे अमृतसर और दूसरे सर का अर्थ सरोवर, ये पूरा पानी में था। तो यह कश्यप ऋषि ने इसको ड्रेन आउट किया इस पानी को, और उस समय ये पूरा जलमग्न था। 3 शिखर नज़र आते थे, हरमुख जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, विष्णुपाद जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, और अमरेश जो कि अमरेश्वर और अमरनाथ जी, अब इसका प्रचलित नाम अमरनाथ जी है। केवल वो पूरा जलमग्न था, 3 शिखर हमें नज़र आते थे, हरमुख, विष्णुपाद और अमरेश्वर। तो ऐसा जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि मुझे वो कथा कहें जिसको सुनने से सभी प्राणी जीव जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, उससे वो मुक्त हो जाए, तो वो भगवान शिव ने उस पवित्र गुफा में, जहां हम अब 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन और श्रावण पूर्णिमा के दिन जाकर पूजन करेंगे, वहां पर उन्होंने वो अमर कथा उस देवी को कही। और जैसा मैं अभी चिंतन कर रहा था, आपको कह रहा था कि कश्यप ऋषि का बसा हुआ ये सतीसर और कश्मीर, तो जो भृंगेश ऋषि थे, भृंगेश ऋषि ऐसा कहा जा सकता है कि संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस पवित्र गुफा में बनने वाले शिवजी के स्वरूप जो कि हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहता है, उसके दर्शन किए, और फिर वो रहस्यमय कथा और उस दर्शन का वृत्तांत अन्य लोगों को कहा, और तब से इस यात्रा का प्रचलन हुआ। तो जो मेरी जानकारी है उसमें ये मारतंड के जो पुरोहित हैं वो कहते हैं कि कश्मीर में जब वो युवा थे, जैसे अभी 70-80 साल का कोई व्यक्ति है, वो कहता है जब मैं युवा था तो मारतंड में 13-14 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं होता है, और इतनी वहाँ बर्फ़ होती थी मार्ग में कि 50, 100, 200, 400 लोग आते थे, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते थे मारतंड तीर्थ में पुरोहितों को लेकर, कुछ साधन खाने पीने का लेकर वो यात्रा किया करते थे।